557,51,34,18 रुपए, इतना खर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में अलग अलग देशों की विदेश यात्राओं में 557 करोड़ रुपए उड़ा दिए और ये खर्च 5 गुना बढ़ गया है। इससे देश का क्या फायदा हुआ वो तो राम जाने, लेकिन इस बीच जहां प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं और जेनजी सड़क पर है। जेनजी लगातार सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और इस बीच जब ये आंकड़ा सामने आता है तो बवाल और ज्यादा मच जाता है। पूरा आंकड़ा क्या है बताते हैं आपको। दरअसल नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च हुआ है, इसे लेकर संसद में खुलासा किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीपीआई के सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा में ये सवाल पूछा था। इसके लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2021 के बाद से पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर होने वाला खर्च 5 गुना बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पीएम की यात्राओं पर सालाना खर्च 2021 में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा था, जो कि 2025 में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने लिखित जवाब में बताया कि 2021 से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल खर्च 550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साल 2026 में अब तक खर्च 74,58,93,797 रुपए तक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ आंकड़े अभी अस्थायी हैं और जून में हुई फ्रांस यात्रा का खर्च अभी तक तय होना बाकी है। पीएम मोदी ने जिन देशों की यात्रा की उनमें मलेशिया, इजराइल, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। उन्होंने इस साल अब तक 13 देशों की यात्राएं की हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश यात्राओं में खर्च 2021 में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा, 2022 में 55 करोड़ रुपए, 2023 में 93 करोड़ रुपए, 2024 में 109 करोड़ रुपए, 2025 में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा और 2026 में अब तक 74 से 75 करोड़ रुपए है। इस खर्च का बचाव करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2021 से विदेश यात्राओं के दौरान 316 एमओयू और समझौते किए गए हैं। इनमें रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि, अंतरिक्ष सहयोग, मोबिलिटी और माइग्रेशन, क्लाइमेट एक्शन और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे सेक्टर शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत को अप्रैल 2021 और दिसंबर 2025 के बीच 381.8 अरब डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई मिला है। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि मई के दूसरे हिस्से में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा 17,46,50,390 रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा पर 11,92,25,938 रुपए खर्च हुए। सरकार की ओर से जारी किए गए खर्च के ब्यौरे में कई देशों के आगे स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये आंकड़े बिल्कुल अंतिम नहीं है। वहां के बिलों का पूरी तरह से निपटान होने के बाद फाइनल खर्च का सटीक आंकड़ा सामने आएगा। इस साल फरवरी से लेकर जुलाई तक पीएम मोदी ने 13 देशों का दौरा किया है। जब यह आंकड़ा सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर देश में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में छात्र बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो अलग अलग जगहों पर ग्राउंड पर काम करेंगे, जनता से मिलेंगे, जनता को जागरूक करेंगे ताकि जो पब्लिक है उनकी आवाजों को उठाया जा सके, उनके जवाबों को, उनकी बातों को सुना जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। किस तरीके से जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों ही एक तरीके से छात्रों के मुद्दों पर एकजुट हो रहे हैं। जहां छात्रों के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा देश की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर यूं कहें कि अभी जो हालत है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, कई कंपनियां बाहर भाग रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि देश में चल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखे बिना जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। खर्च कहां और कैसे होता है, अगर इसकी बात करें तो सरकार का पैसा मुख्य रूप से सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था पर जाता है, जिसमें एसपीजी और बाकी के सुरक्षा दल शामिल होते हैं। आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी होता है, जिसमें मंत्री और अधिकारी होते हैं, जिनके रहने खाने का जो इंतजाम है वो भी करना होता है। मीडिया टीम होती है। प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां की जबरदस्त फोटोज आप तक ऐसे ही नहीं मिलती हैं, बल्कि उनकी एक प्रॉपर मीडिया टीम जाती है और वो अलग अलग एंगल से फोटो खींच के आप तक पहुंचाती है। परिवहन यानी कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, तमाम तरह की जो चीजें हैं इनका भी खर्च होता है। अन्य लॉजिस्टिक्स भी हैं, जिसमें वेन्यू और हार्डवेयर जैसी बातें हैं।
इसके साथ में मेजबान देश जो है वो अक्सर आतिथ्य यानी कि होटल और खाने पीने का हिस्सा खुद उठाता है, खर्च खुद उठाता है। खर्च यात्रा की दूरी, दिनों की संख्या, प्रतिनिधिमंडल के आकार, आमतौर पर जो कि 27 से 72 लोग होते हैं, कभी कभी ये 95 तक भी चले जाते हैं, और सुरक्षा जरूरतों पर निर्भर करता है। महंगी यात्राओं में फ्रांस सबसे पहले आता है, क्योंकि 2025 में 25 करोड़ के आसपास फ्रांस की यात्रा में लगे थे। इसके अलावा ब्राजील, अमेरिका, सऊदी अरब, नॉर्वे और बाकी के देश शामिल हैं जिन पर ज्यादा खर्च हुआ है। ये खर्च सरकारी बजट से आता है, यानी कि जो पैसा आपका है, हमारा है, उससे आता है। अब मोदी जी जनता से कह रहे थे कि विदेश यात्रा मत करिए, लेकिन खुद को भला कैसे रोक पाएंगे, इसीलिए ये आंकड़े सामने आए हैं। आप उनकी यात्राओं पर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।